तो हम इस संसार सागर के इस कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे, जिससे हम बाहर जाना नहीं चाहते। शहद मांगते हैं, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ प्रभु, और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बड़ाई। परमात्मा से यही चाहते रहते हैं, यही मांगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि शहद की मक्खियां बिगड़ जाती हैं, काटती हैं। कभी कभी गृहस्थ में कुछ तकलीफ आ गई, कोई सगा संबंधी चला गया, बहुत नज़दीकी था, बहुत अच्छी आदतें थी, बहुत कमा के उसने डाला, तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ दिन उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, वही परमात्मा से शहद मांगते हैं, शहद। तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। हम इस भव सागर से निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई व्यक्ति जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में ये प्रेरणा, जिज्ञासा पैदा होती है। मैं जानना चाहता है मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है, ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा मारा फिरता है। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें भी कोई बिरला बिरला में पाता है, बिरला बिरला मुझे पाता है। भगवान कृष्ण ने ही कहा है, तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है। और जब परमात्मा की तीसरी कृपा होती है तब कुछ काम बनता है। तीसरी कृपा होती है तब प्रभु देख लेता है कि अब लोहा गर्म हो गया, अब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया। फिर ऐसे भक्त का नाता किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देता है, अपने किसी सच्चे भक्त से ऐसे जिज्ञासु का नाता जोड़ देते हैं। और ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा का प्रेम, उसकी याद, उसकी तड़फ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक किस्सा और याद आ गया। इसी में बीच आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के छोटे जमाने में भारतवर्ष में छोटे छोटे राज थे, बहुत छोटे छोटे। उन्हीं दिनों एक राजा को वैराग पैदा हुआ। उसने अपना शीशा देखा, बाल सफेद हो गए और रोशनी की आंख, रोशनी भी आंखों की कम कुछ हो गई, दांत भी गिरने लगे। उसने ये सोचा कि अब समय तो आ गया जाने का, कि राजपाट छोड़ा जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ा, अपने बड़े पुत्र को राजभार सौंपा, स्वयं कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति, रूहानियत की खोज में निकला। और जैसे हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए और रहते हैं, उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमालय की तरफ कूच कर गया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा। और इसे ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास में थोड़ी दूर पर एक छोटी छोटी सी बस्ती थी लोगों की। और ये स्थान बिल्कुल गांव से अलग था, बस्ती से। गंगा का किनारा, जब चाहे जल ले आए,
बड़ा सुंदर स्थान चुना, मन लग सके, पास में थोड़े फलों के वृक्ष थे ताकि फल भी मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय व अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय इसी में लगा रहा। धीरे धीरे जब वर्ष बीतने शुरू हो गए, उसकी ख्याति हुई कि भाई यहाँ एक महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई दूसरा काम उसके पास नहीं, अपने में मस्त रहता है, परमात्मा का नाम लेता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास और प्रभु चर्चा में उसका जीवन बीतता है। धीरे धीरे इसकी ख्याति हो गई। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाया जाए, अभी और तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ और स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। राजा की देवी थी। देवी ने दर्शन देके कहा कि तेरे राज्य में एक बहुत ऊंचा महात्मा साधना कर रहा है, बराबर लगा है, और तूने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल तो नहीं मालूम किया। मेरी आज्ञा है तू जा और उस महात्मा का हाल चाल ले और 9 तोड़े 9 लाख के उसे भेंट में दे। राजा ने स्वप्न पूछा कि माँ कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है। देवी बोली देख। उसके बाद सीन बतला, उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, स्थान के दर्शन हुए और बोली देख ये महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। उसे बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने बड़ा अजीब स्वप्न देखा, लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा कि तो इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबार के मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा यहाँ कोई महात्मा है, कोई हमारे राज्य में ऐसा जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया कराया गया तो मालूम हो कि यहाँ एक ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे में उसका स्थान है, बड़े अच्छे हैं, आप उनके दर्शन कर लें तो शायद वही हो। राजा ने अपने मंत्रियों को लेकर 9 लाख के 9 तोड़े वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो कहा कि हाँ यही वह महात्मा है जिसने देवी स्वप्न में देखा। बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी की बात सत्य निकली। उसने जाकर महात्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद 9 तोड़े 9 लाख के थाली में लगाकर उठाकर उसके सामने रख दिए महात्मा के। जब महात्मा ने जब देखा तो बोला, भाई ऐसा है कि मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मैं तो राजा था और ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं, मैं तो ये सब छोड़ के आया हूं। मैंने अपने लड़के को राज सिंहासन देखकर छोड़ के चलाया, मुझे इनकी जरूरत नहीं, आप इन्हें यहां से ले जाइए, मैं नहीं लूंगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ा। माता देवी माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये तो महात्मा लेता ही नहीं, क्या करें। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनके कुटिया के दरवाजे पर छोड़ जाइए, ले तो लें, ना ले तो आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है सरकारी है,
जमीन आपकी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाइए। 9-9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे और राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, तोड़ों के दर्शन होते, तोड़ों पर निगाह पड़ती, शौच के लिए निकले तो तोड़े सामने, फल इकट्ठे किए तो तोड़े सामने, किसी भी कारणवश बाहर निकलना पड़ा, आते जाते उन पर निगाह पड़ती रहती। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये माया है, बड़ा निरादर हो रहा है, इतनी दौलत और ऐसे पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ में पड़ी तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार मन में ख्याल पैदा होता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा यही कहती कि भैया ये तो तुम छोड़ के आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप तो अपनी साधना में लगो, इसमें क्यों पढ़ते हो और फिर दोबारा इस चक्कर में जिस चीज को छोड़ के आए हो। आत्मा यही कहती। धीरे धीरे समय बीता, 15-20 रोज मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और उसके बाद मन की जीत हुई और मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल कर रख लो, महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रख के कहा कोई जगह नहीं, अपना आसन हटाया, रेत हटाई, उस रेत में दबा लिया, उसके ऊपर से आसन फिर बिछा लिया। फिर इसके अगले रोज राजा को फिर देवी का स्वप्न में दर्शन आए और देवी ने कहा कि राजन, माया का बड़ा अपमान हो रहा है, वे साधु तो लेता ही नहीं, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो उसका दुरुपयोग होगा, इसलिए आप जाइए और उन तोड़ों को एक एक अशर्फी गिन कर ले आइए, एक अशर्फी ना छूटे, एक भी गिन कर ले आइए। राजा की आंख खुल गई, बड़ी दुखी हुआ। ऐसे जंगल में अशर्फियों का कहां पता चलेगा, कितने दिन, 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, वहां किसने अशर्फियों को छोड़ा होगा। फिर भी उसने हिम्मत की, मंत्रियों को बुलाया, सलाह ली। उसने कहा कि इसमें तो खुफिया पुलिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और खुफिया पुलिस के बड़े अफसरों को साथ लिया और उस स्थान तक पहुंचे। वहां देखते क्या है, वही पता चलेगा, वहां देखे क्या हो सकता है। वहां देखे तो देखा कि अशर्फियां वहीं पड़ी हुई हैं, चमक रही हैं। कहा कि काम बन गया, लेकिन जब गिना तो एक को कम पाया। अगर एक भी न मिलती तो मुश्किल काम था, एक का पता लगाना तो बड़ा आसान काम है। उन्होंने उनके साथ जो उनके कर्मचारी थे पुलिस के, उनसे कहा कि भाई जंगल देखो, झाड़ी देखो, झाड़ी पीट डालो, सब देखो। खोज शुरू हुई, लेकिन तोड़ा नहीं मिला। कहां जा सकता है, यही सोच रहे थे कि किसी जानवर के पैरों में लगकर चला गया होगा, कहीं झाड़ी वाड़ी में फंसा होगा। फिर देखो, फिर उन्होंने महात्मा जी की कुटिया का छप्पर देखा कि यहाँ किसी कौवे ने डाल दिया होगा, मगर पता न चला, थक गए। जब पहली बार गए थे तो राजा ने बड़ा लंबा चौड़ा दंडवत प्रणाम किया था। अब की बार गए तो अपने तोड़े गिनने में लग गए। महात्मा जी को इग्नोर कर दिया तो तोड़े गिनने लगे कि तोड़ा है या नहीं। जब उन्हें तोड़ा नहीं मिला, निराश हो गए। थोड़ी देर बाहर बैठ के सोचते रहे। उसके बाद महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से कहा कि महाराज,
आपके सामने 9 तोड़े थे, 8 रह गए, एक कहाँ चला गया? अब महाराज जी ने पहली बार कहा था कि हमें तोड़ों से क्या लेना देना, हम तो ऐसे हजारों तोड़े छोड़ कर आए हैं। अब ये कैसे कहें कि एक हमने रख लिया, ये तो बड़ी मान की हानि हो जाएगी। मान का कंसिडरेशन उनके हृदय में ऐसा आएगी, खट से कह बैठे कि हमें तुम्हारे तोड़ों से क्या मतलब है, ऐसे तोड़े तो हजारों छोड़ कर आए हैं, देख लो जहां तुमने रखे थे वहीं होगा। और फिर देखना शुरू किया, हट गए सब। जो आईजी पुलिस था बड़े गौर से देखता रहा और सोच रहा था कि सुबह से शाम तक इतनी देर हो गई, इस महात्मा ने अपना आसन नहीं छोड़ा। आसन पर तो इतना बैठना होता नहीं, सुबह से शाम तक इसने आसन नहीं छोड़ा ही नहीं। उसने हिम्मत की और महात्मा जी का हाथ पकड़ा, खड़े हो जाओ। आसन हटाया, उंगली के निशान थे, मैं देखा तो तोड़ा मिल गया। जब तोड़ा मिल गया तो आईजी ने महात्मा जी को टेढ़ी निगाह से देखा, बोला बड़े महात्मा बने हैं, कहते हैं कि हम तो ऐसे तोड़े छोड़ कर आए हैं। चोरी झूठ 2-2 गिना, काम तो जेल का किया, काम तो जेल का हुआ। उसके बाद ये महात्मा बहुत परेशान हुए, कहा चलो ऐसी जगह जहां इंसान नजर ना आए, ये सोचकर और ऊपर गंगोत्री जमुनोत्री और ऊंचे पहाड़ पर चले गए। अब तो रास्ता बहुत आसान हो गया, पहले जमाने में बड़ी मुश्किल था, अब तो आसान है, उतना मुश्किल नहीं। पहुंचते पहुंचते उन्हें एक स्थान मिला, ऐसी गुफा मिली कि उसमें बैठ जाया जाए, ऊपर से ढक्कन ढक दिया जाए तो सपने में भी कोई ये सोच नहीं सकता कि इसमें कोई आदमी छिपा है, कोई आदमी बैठा है। ऐसी जगह उन्होंने अपना स्थान बनाया रहने का, उस गुफा में रहने का। और सिर्फ एक बार उस गुफा से निकलते, सिर्फ एक बार मुहूर्त में 3:30 बजे 4 बजे एक बार निकलते गुफा से, गंगा स्नान करते। जल तो चाहिए, गंगा के किनारे बनाया उन्होंने स्थान। वहाँ ऐसी जगह थी जहाँ थोड़े बहुत फल मिल जाते थे, फल इकट्ठा करते, जल लेकर फिर अपनी गुफा में दाखिल हो जाते और फिर दिन भर अपनी गुफा से ना निकलते, सिर्फ एक बार निकलते। बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ की, लगातार निरंतर तपस्या करते रहे। उसके बाद भी कई वर्ष हो गए करते करते, तब कोई पहाड़ी आदमी उधर से निकल जाता। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि अरे यहाँ तो एक महात्मा है, ये तो जल ला रहे हैं। बड़े गौर से देखा कि इस गुफा में रहते हैं। जब नीचे गया उसने और लोगों को बताया कि ऊपर जो गुफा है उसमें महात्मा जी रहते हैं, सुबह सुबह 3:30 बजे निकलते हैं, बाकी सारा दिन दिखाई नहीं देते, पत्थर ढक लेते हैं, अगर कोई देखने आया कि कहाँ है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।